हमारा सामने ये अभी यहाँ से आप जब अंदर घुसोगे तो सबसे पहला किला आपको ये दिखेगा, ठीक है। और एक वो है, अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसका नज़ारा, ठीक है। चलो फिर मिल अभी मैं पहुंच चुका हूं खुसरू बाग। आज का व्यू हम दिखाएंगे खुसरू बाग के अंदर की, ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है। ये भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं, खुसरू बाग का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। ये भी प्रयागराज में स्थित है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रयागराज में जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम आ चुके हैं खुसरू बाग। और तो गाइस ये हमारा खुसरू बाग का फ्रंट वाला गेट है और ये पड़ता, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्टेशन है, ठीक है। प्रयाग जंक्शन कभी भी आप आइए तो यहाँ पे विजिट करिएगा, जस्ट स्टेशन है, ठीक है। और ये हमारा खुसरू बाग का फ्रंट गेट है, ठीक है। यहीं पे देखिए पूरा लिखा हुआ है खुसरू बाग प्रयागराज, ठीक है। दोस्तों हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हम जैसे जैसे अंदर बढ़े तो हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसको जान के आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। वो क्या चीज़ें थी, आइए आगे चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मेरे इधर ही किला है एक, और उसके बाद दो उधर पीछे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे साइड भी है, मतलब तीन किला है आई थिंक। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन यार घूमने लायक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और खुसरू जो है उनके बेटे का नाम था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इलाहाबाद प्रयागराज में इलाहाबाद जंक्शन के जस्ट अपोजिट साइड में ये जो एरिया पड़ता है खुलदाबाद, आप कभी भी आए तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इसका अंदर का जो टेक्सचर है, पूरा जो डिज़ाइन किया गया है नेक्स्ट लेवल का। उस समय में अगर बात की जाए, बहुत साल पहले इस तरीके की चीज़ें डिज़ाइन करने बहुत बड़ी बात है। इतना मजबूत और इतना डिज़ाइन, मतलब 3 मकबरे हैं, और ये 3 मकबरे किसके किसके हैं आइए हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए, यहाँ पे मुग़ल बादशाह जहांगीर के 3 लोगों का मकबरा है, जिसमें से पहला खुसरू, जिसका आप नाम देख पा रहे होंगे खुसरू बाग, यानी ये सलीम के बेटे थे खुसरू, और उनकी पहली बीवी जहांगीर की पहली बेगम शाह बेगम। तीसरा मकबरा, इनकी बेटी का नाम था सुल्तान निखार बेगम। और आप मॉर्निंग में यहाँ पे आ सकते हैं। पहले यहाँ पे अब अगर बात की जाए, यहाँ पे लोग टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, और यहाँ पे कुछ है नहीं, मकबरे ही 3 बना हुआ है। और ये मकबरा किस लिए बनाया गया था वो भी हम आपको बताते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और साफ़ सफाई का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मेनटेन किया गया है। इस बाग के बारे में आगे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता चला। इसकी एक ऐसी कहानी है जिसको मैं बोल रहा था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वो जानना ज़रूरी है आपके लिए। अकबर का आखिरी समय चल रहा था, और अकबर अपने बेटे सलीम से एकदम निराश हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, खफा रहते थे, ठीक है। वो तख्त तो उनको संभालना नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सलीम के बेटे, सलीम और अकबर की बिल्कुल नहीं पटती थी, यानी बिल्कुल नहीं जम रही थी, और वो उसको तख्त नहीं संभालने देना चाहते थे। तो सलीम के बेटे सुल्तान मिर्ज़ा, खुसरू मिर्ज़ा को, उनको मतलब वो काफ़ी चर्चित रहते थे और काफ़ी अच्छे से सब कुछ संभाल रहे थे, इसलिए वो अकबर उसको बनाना चाहते थे। और ये बात उनको हज़म नहीं हुई सलीम को, मतलब उनका लड़का ही था, बेटा था, और वो बाप थे, उनको हजम नहीं हुई। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें इसके चक्कर में हुई। वो क्या हुई आइए जानते हैं।
भाई सलीम बहुत पहले से सपना देख रहे थे मैं अकबर बनूंगा, लेकिन अकबर ये नहीं समझ रहे थे, वो नहीं बनाना चाहते थे उनको अकबर, क्योंकि वो इस लायक नहीं थे। और ये बात सलीम को हजम नहीं हुई तो उन्होंने बगावत कर दिया। बगावत यानी लड़ाई कर ली, और आगरा से वो डायरेक्ट इलाहाबाद आए और उन्होंने यहाँ पे घोषित कर दिया कि अब मैं अकबर हूँ, ठीक है। और आपस में लड़ गए बाप बेटे सलीम, और उसके बाद खुसरू आपस में ही लड़ गए। मतलब कितना सोचने वाली बात है, और भी ऐसी चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अंदर। गैस कभी भी आइए आप, यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब इसके अंदर पूरा बताया गया है। खुसरू कौन था, शाह बेगम कौन थी, शाह बेगम का मकबरा है ये, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें लिखा गया है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा कभी अगर आप आते हैं। यहाँ पे प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में ये खुलदाबाद के इस पास से स्थित है, तो आप ज़रूर आइए, यहाँ पे विज़िट करिए, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार आइए, काफ़ी अच्छा इसका इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो आपको जानने का मौका मिलेगा। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये मकबरा ही मकबरा है, ठीक है। और शाह बेगम की मृत्यु हो गई थी, यानी मर गई थी शाह बेगम 1604 में। दोस्तों एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी, हालांकि ये सारी फैमिली ही थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ये तख्त के चक्कर में यानी पॉलिटिक्स के चक्कर में सबको गद्दी चाहिए थी। और खुसरू के छोटा भाई जो शहजादा खुर्रम था, उन्होंने इनको मार दिया था, और यहाँ पे इनकी माँ के पास इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से है, यहाँ पे दफनाया गया था। और इनकी जो बेटी थी बेगम निथार, उनका भी मकबरा यहाँ पे बनवाया गया था, जीते जी, यानी वो जी रही थी और उनका मकबरा बनवाया गया था, लेकिन उनको यहाँ पे नहीं दफनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ स्टोरी थी, कितनी दर्दनाक, मतलब एक दूसरे को तख्त के चक्कर में इस तरीके से किया गया। और आगे चल के शहजादा खुर्रम आगे का तख्त संभाले, जो कि वो भी लालच में ही किया गया था। सो कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।